वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हुए श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय जी, वो लिखते हैं कि परम पिता परम दयाल हैं। अपने सृष्टि की रक्षा करने के लिए वे सदा ही तत्पर हैं। इसलिए उनकी दया निरंतर ही प्रत्येक के ऊपर बरस रही है, जो जितना भर ले सके। और क्या, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश संपूर्ण पृथ्वी में सबके ऊपर पड़ रहा है, किंतु कोई यदि घर में बैठा रहे तो उसके ऊपर तो नहीं पड़ेगा, वह वंचित रहेगा। प्रकाश पाने के लिए उसे बाहर खुली जगह में आना ही होगा। इसलिए श्री ठाकुर बोलते हैं, दया की हवा तो बह रही है, तुम पाल खींच दो। यह पाल खींचने का दायित्व है प्रत्येक व्यक्ति का। यह चेष्टा तो उसे करना ही होगा, नहीं करने से दया रहने पर भी पाया नहीं जा सकेगा। यह बात श्री ठाकुर सानिध्य में नियमित घटते देखता हूँ। ऐसी ही एक कहानी है कि कर्म सूत्र से ब्रह्मदेश वर्मा के रंगून में रहते थे मधुसूदन मुखर्जी। वे एक स्थानीय कैरेन महिला से प्रेम विवाह किए थे। कालक्रम से उन्हें 2 संतान भी हुआ, किंतु विधि सम्मत विवाह नहीं होने के कारण दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं था, आपस में मेल नहीं था। फलस्वरूप कलह और असहयोग लगा ही रहता था। इन लोगों के पड़ोसी थे कोई सत्संगी। परिस्थिति को देखकर वे कुछ दिनों से उन लोगों के पास जाने लगे, याचन करने लगे एवं एक बार देवघर जाकर परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का दर्शन भी कर आने की बात कहने लगे। उक्त सत्संगी भाई सोचे थे कि श्री ठाकुर के पास जाने से, उनके आशीर्वाद से यदि उन लोगों की मानसिकता में परिवर्तन हो तो वे लोग बच जाएंगे, उन लोगों के जीवन में शांति आएगी। श्री ठाकुर की महिमा की बात सुनकर मधुसूदन दास सपरिवार ठाकुरबाड़ी आने के लिए राजी हुए। आश्रम आने पर साथ के वे भाई श्री ठाकुर के पास मधुसूदन दा के जीवन की सारी बात निवेदन किए। सब सुनकर श्री ठाकुर उन लोगों को यति आश्रम के ननी गोपाल चक्रवर्ती दा से बातचीत करने के लिए कहे। ननी दा से बातचीत कर मधुदा तृप्त हुए और श्री ठाकुर की अनुमति लेकर सपत्नीक ननीदा द्वारा दीक्षित हुए। दीक्षा के बाद ननीदा भी मधुदा की पारिवारिक अशांति की बात कुछ बोले। उत्तर में श्री ठाकुर बोले, उसको सहप्रतिऋत्ति का पंजा दे दो और ठीक से काम काज करने के लिए बोल दो। एकदम नवीन जिसकी दीक्षा हुई है, मात्र 1 सप्ताह में उसको ऋत्विक का पंजा दिया गया। नियम का विशेष व्यतिक्रम, पर इस क्षेत्र में नियम के जो सृष्टा हैं, नई व्यवस्था भी तो उन्हीं की है। जो हो, श्री ठाकुर के आदेश से ननीदा मधुदा को स्वस्तैनी देकर पंजा देने की व्यवस्था कर दिए। पंजा का दायित्व पाने के बाद मधुदा का मन बहुत हद तक स्थिर हो गया। आत्मविश्वास लगता है वापस आ गया। कैरेन महिला होने के बाद भी मधुदा की स्त्री कुछ बंगला समझती थी। सबके साथ बातचीत करने से उनका मन भी बहुत प्रसन्न रहने लगा। किस मनुष्य के लिए कैसा प्रेस्क्रिप्शन चाहिए, किसको किस वैशिष्ट के परिपूर्ण से स्वस्थ किया जाएगा, यह एकमात्र वही जानते हैं जो भाव रोग विशेषज्ञ हैं। कई दिनों तक आश्रम में रहने के फलस्वरूप बोध होता है मधुदा के जीवन में स्वाच्छंद वापस आ गया था। उन लोगों के लौटने का समय आ गया। रंगून वापस जाने के बाद ननीदा के पास मधुदा का 2-3 पत्र आया, जिसमें उन्होंने बताया कि वे याचन कर रहे हैं, नाम ध्यान कर रहे हैं, कई लोगों की दीक्षा भी हुई है इत्यादि। उसके बाद लगातार 6 महीने तक उनकी कोई खबर नहीं आई। बीच बीच में श्री ठाकुर ननीदा से मधुदा के बारे में पूछते थे। ननीदा कोई खबर ही नहीं दे पाते थे। और कुछ दिन बाद रंगून के एक सत्संगी चिट्ठी लिखे। रंगून में समुद्र के जल में मधुदा का मृत देह भासते देखा गया है। उनकी पत्नी और संतान का भी कोई पता नहीं है। श्री ठाकुर सब सुने, उनका चेहरा विषादग्रस्त हो पड़ा। केवल संक्षेप में बोले, पंजा देकर भी बचाया नहीं जा सका। श्री ठाकुर पंजा देकर आशीर्वाद किए थे। पंजा का दायित्व वहन कर मधुदा यदि ठीक चलते
यजन याजन इष्टवर्ती के साथ लोकचर्या को यदि जीवन का व्रत बना लेते तो संभवतः दाम्पत्य जीवन के कलह की उपेक्षा करना या स्त्री को नियंत्रित करना उनके लिए संभव होता। जन्मांतर के किसी स्वीकृति के वश ही वे इतना बड़ा आशीर्वाद लाभ किए, बचने का पथ भी पाए। इस जन्म की उनकी भूल या प्रवृत्ति प्रीति इतनी प्रबल थी कि अटूट निष्ठा से इष्ट कर्म में लगे रहने के सिवा इस भयावह परिणति से रिहाई पाने का कोई उपाय ही नहीं था। इसीलिए श्री ठाकुर दया किए थे, बचने का सुयोग भी दिए थे, किंतु यह पाल खींचने के बाद उनका ठीक नहीं हुई। फलस्वरूप नियति के सकंजे में पड़ गए। 7 सितंबर 2016, पेज संख्या 3940 से। जय गुरु।